सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास के अमर ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखित भरत राम का प्रेम नामक प्रसंग का भावार्थ जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संग्रहित किया गया है। बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पहला पद जिसकी व्याख्या मैं कर रही हूँ, पहले मैं प्रसंग आपको बताऊंगी। यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास के अमर ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। भरत राम को लौटाने के लिए वन गए हुए हैं। वशिष्ठ जी का आदेश पाकर भरत रामचंद्र जी से कह रहे हैं। भरत के शरीर में रोमांच हो रहा है। पुलकित शरीर से भरत सभा में खड़े हो गए। कमल के समान सुंदर व आकर्षक नेत्रों वाले भरत प्रेमाश्रुओं की वर्षा करने लगे, अर्थात उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आशय यह है कि भरत भाव विवल होकर रोने लगे। भरत से पूर्व वशिष्ठ बोल चुके थे, अतः भरत ने कहा, मुझे जो कहना था वह तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ कह चुके हैं, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ। वे तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मैं तो अपराधी पर भी क्रोध करने वाले श्री राम का भक्त हूँ। उनकी मुझ पर विशेष कृपा है, मुझसे विशेष स्नेह करते हैं। मैंने तो खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी, अतः मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। मैंने तो बचपन से भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री राम ने भी कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मेरे मन के प्रतिकूल हो, अर्थात जो मुझे अच्छा न लगा हो। उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, अर्थात कभी मुझे निराश नहीं किया। मैंने अपने स्वामी की कृपा प्रणाली को हृदय से भली प्रकार से अनुभव किया है। मैंने तो उनका वह रूप देखा है जो मेरे हारने पर भी वो खेल में मुझे जिता देते थे। मेरी भी स्थिति यह रही है कि प्रेम और संकोच के कारण मैंने कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। मैं उनके सामने कभी बोला भी नहीं हूँ। मेरी दशा तो यह है कि प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक स्वामी के दर्शन से ही तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात मैं तो केवल उनके दर्शनों का ही इच्छुक हूँ। बच्चों आप समझ गए होंगे कि भरत का राम के प्रति अगाध स्नेह है। इस पद की भाषा अवधि है। 1 से 3 तक चौपाई छंद है, अंतिम दोहा है। राम के प्रति भरत की श्रद्धा व प्रेम का वर्णन है। समस्त छंद में अनुप्रास अलंकार है और खुनिस देशज शब्द है। बच्चों इसके बाद आप दूसरा पद पढ़ेंगे।